नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, वो एक पूरे दौर की, एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक नाम की विरासत की, महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, वही जिन्हें हम और आप पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या था, मतलब ऐसा क्या खास था उस एक इंसान में जिसने क्रिकेट में लीडरशिप की, कप्तानी की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। कैसे कैसे उन्होंने ये किया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कैप्टन कूल आखिर हैं कौन। फिर बात करेंगे उनके स्टारडम तक के संघर्ष की। देखेंगे कैसे एक कप्तान के तौर पर उन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की, कैसे पूरी दुनिया पर जीत हासिल की, और हाँ, आईपीएल में उनके पावर हाउस परफॉर्मेंस को कैसे भूल सकते हैं। आखिर में हम नजर डालेंगे उन आंकड़ों पर जो उनकी विरासत को बयां करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। कौन है ये कैप्टन कूल? उस लेजेंड के पीछे का इंसान कैसा है? कैप्टन कूल, सुनिए, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये उस कला का नाम है जब आप सबसे ज्यादा प्रेशर को, सबसे ज्यादा तनाव को सोख कर उसे जीत में बदल देते हैं। सोचिए, मैच फंसा हुआ है, हर किसी की धड़कनें तेज हैं, और बस एक इंसान है जो एकदम शांत है। यही शांति, यही कामनेस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और यही देखकर पूरी टीम का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। तो पूरा नाम है महेंद्र सिंह धोनी, और जन्म हुआ था 7 जुलाई 1981 को रांची में। अब देखिए, उस वक्त रांची क्रिकेट के नक्शे पर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, है ना, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। अच्छा, अब चलते हैं उनके करियर की शुरुआत में, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सफलता थी ना, ये कोई रातों रात मिली हुई चीज़ नहीं थी। इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत थी, एक लंबा संघर्ष था। तो देखिए, 1999 में उन्होंने बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, और फिर 2004 में जाकर उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। पूरे 5 साल, और इन 5 सालों में रणजी में उनका प्रदर्शन भी आप कह सकते हैं ऊपर नीचे होता रहा। ये वो वक्त था जहां अच्छे अच्छे खिलाड़ी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन धोनी, वो डटे रहे। तो आप उनके करियर को ना 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ था शुरुआती रणजी ट्रॉफी का दौर, जहां बैटिंग एवरेज थी, विकेट कीपिंग स्किल्स पर भी सवाल उठ रहे थे। और फिर आता है 2004 का वो इंडिया ए टूर। ये टूर एक टर्निंग पॉइंट था। केनिया और जिम्बाब्वे में उन्होंने जो मैच जिताऊ शतक लगाए, उसने सेलेक्टर्स को एक सीधा और साफ मैसेज दिया, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। और बस यहीं से इंडियन क्रिकेट में एक बिल्कुल नए चैप्टर की, एक नए युग की शुरुआत हो जाती है, जब धोनी इंटरनेशनल स्टेज पर कदम रखते हैं। तो सफर शुरू हुआ 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई डेब्यू से। इसके ठीक 1 साल बाद 2005 में टेस्ट डेब्यू किया, और फिर 2006 में टी20आई डेब्यू। मतलब आप देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में टीम का एक ऐसा हिस्सा बन गए थे जिनके बिना टीम की कल्पना करना मुश्किल था। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने धोनी को कैप्टन कूल से लेजेंड बना दिया। जी हां, उनकी कप्तानी। और कप्तानी में वो कमाल जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाना। धोनी की कप्तानी का मतलब ही था आईसीसी ट्रॉफीज। ये सिलसिला शुरू हुआ 2007 में। एक बिल्कुल नई युवा टीम लेकर वो साउथ अफ्रीका गए और पहला टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर आया वो पल जिसका इंतजार पूरा देश 28 साल से कर रहा था, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप। और इस तिकड़ी को, इस ट्राइफेक्टा को उन्होंने पूरा किया 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर। और ये जो उपलब्धि है ना, ये उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट हिस्ट्री के अकेले इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने ये तीनों बड़ी आईसीसी लिमिटेड ओवर्स ट्रॉफियां जीती हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अच्छा, ये तो हुई इंटरनेशनल क्रिकेट की बात। अब जरा आईपीएल की तरफ चलते हैं, क्योंकि पीली जर्सी में चेन्नई के लिए जो उन्होंने किया, वो अपने आप में एक अलग ही दास्तां है। कहते हैं कि अगर धोनी इंडियन क्रिकेट के दिल हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स उनकी धड़कन। उन्होंने सीएसके को सिर्फ एक टीम नहीं बनाया, उसे एक परिवार बनाया, एक किला बनाया, और उस किले को 5 बार, जी हां, 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया, साथ ही 2 चैंपियंस लीग टाइटल भी। और वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, 5000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने, 250 से ज्यादा मैच खेले। मतलब सीएसके का दूसरा नाम ही धोनी है। चलिए अब जरा फटाफट कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और धोनी के नंबर्स तो उनकी महानता की कहानी खुद ही सुनाते हैं।
332 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है उन इंटरनेशनल मैचों की संख्या जिनमें धोनी ने कप्तानी की। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोई भी कप्तान इतने मैच नहीं खेल पाया। ये क्या बताता है? ये उनकी फिटनेस, उनकी कंसिस्टेंसी और टीम के भरोसे को दिखाता है। अब जरा विकेट के पीछे आ जाइए। 195 ये है उनकी स्टंपिंग्स की संख्या। पलक छपकते ही गिल्लियां बिखेर देना, ये उनकी खासियत थी। ये नंबर बताता है कि जब धोनी कीपिंग कर रहे हों तो क्रीज से बाहर पैर निकालने की गलती मतलब अपना विकेट उन्हें तोहफे में देने जैसा था। और हाँ, बल्लेबाज धोनी, उस फिनिशर को कोई कैसे भूल सकता है? वनडे में 10,773 रन, और वो भी 50 से ज्यादा की औसत से। मिडिल ऑर्डर में आकर ये करना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि न जाने कितनी बार उन्होंने अकेले दम पर हारी हुई बाजी को जीत में बदला है। और ये टेबल देखिए, चाहे टेस्ट क्रिकेट का पेशेंस हो, वनडे का बैलेंस हो या T20 का अग्रेशन, धोनी ने हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया। हर फॉर्मेट में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। मैदान पर जो उन्होंने हासिल किया उसे देश ने भी पूरा सम्मान दिया। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, पद्मश्री से नवाजा गया और फिर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और जिस तरह उनका करियर अनोखा था, उसी तरह उनका संन्यास भी था। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया और फिर 15 अगस्त 2020 को बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए, बिना किसी फेवल मैच के, बिना किसी तामझाम के, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। एक शानदार युग का बिल्कुल उनके अपने अंदाज में अंत हुआ। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, MS धोनी को कैसे याद रखा जाएगा? क्या एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, जिसके हैरान कर देने वाले फैसले मैच का रुख बदल देते थे, या फिर एक स्टैटिस्टिकल महारथी के रूप में, जिसके आंकड़े ही उसकी महानता बताने के लिए काफी हैं? शायद उनकी असली विरासत इन दोनों के बीच में कहीं है। एक ऐसे लीडर की विरासत जिसने सिर्फ ट्रॉफियां नहीं जीती, बल्कि करोड़ों लोगों का दिल भी जीता।